वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम फिट और एकदम हेल्दी होंगे। सो गाइज, हमारे घर में काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स या काफ़ी डेली प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनकी पैकेजिंग में प्लास्टिक जो है वो इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि दूध के पैकेट्स हो गए, बिस्किट के पैकेट्स हो गए, रैपर्स हो गए, चॉकलेट के रैपर्स हो गए। तो काफ़ी आइटम्स हमारे घर में ऐसी आती हैं जिसमें जो है प्लास्टिक यूज़ होता है। और गाइस, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम वापस, जिसका कोई सेकेंडरी यूज़ नहीं होता, जिसको हम वापस रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये बहुत डेंजरस होता है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और काफ़ी आज की डेट में जो है प्लास्टिक से पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगा है। जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूट होती हैं। हर जगह प्लास्टिक का वेस्ट आपको दिखेगा। जितने भी सड़क पे गाय हैं, डॉग्स हैं, इस प्लास्टिक को कंज्यूम भी कर लेते हैं कभी कभार, जिस जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए। तो गाइज़, इस प्लास्टिक को हटाने के लिए आज गवर्नमेंट ने एक एग्जीबिशन रखी है त्यागराज स्टेडियम में, प्लास्टिक विकल्प मेला के नाम से, जहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस, कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं पब्लिक को कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, आप उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि जिस जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो वापस जाके नेचर में मिल जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, तो हम उसको यूज़ करें। तो गाइस, चलते हैं आज त्यागराज स्टेडियम में। मैं आज आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ और देखते हैं कि ये गवर्नमेंट एग्जीबिशन कैसे लगाई। ये जो चीज़ें नॉर्मली आप कोई भी मार्केट में आप ले सकते हैं, उसी चीज़ें से बना हुआ है ये। इसका जो स्टार्च बनता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये सर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है सर। इसका जो कंपनी है, हमारा कंपनी कुछ बैंगलोर ऐसे ग्रुप्स विलेज में सिटीज़ में जो ऑल्टरनेट्स पे काम करेंगे, सस्टेनेबल ऑल्टरनेट्स पे काम करेंगे, तो अभी इट विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स। So this is a bag really made of starch, and this is the main ingredients which you use for that. We use starch from this, and we add fiber in the form of cabbage. We use by cabbage we get fiber. After preparing that, we use vegetable oil for elastic instead. Vegetable oil and corn grass powder. Grass powder. Then we will make a pellets. Through pellet we make a roll of that. Through roll we will make a bag, sir. When one roll is manufactured, we just shape it. We mold as a requirement of the customer. 1 kg, 2 kgs, unto 7 kgs, 10 kgs bags. Is there any specific thing about these vegetables? Yes, sir. These are the vegetables which we can contain more content of starch. Yes, sir. Only the thing is that. Starch is the main. Yes, sir. We don't use any chemical in this. We manufacture in this item, and when you these are biodegradable, and you can use it. अगर गर्म पानी में डालोगे तो 1 मिनट के अंदर ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा. Okay, so that is, Yeah, this is the thing. is it dissolved? Yeah, this is dissolved, and this is a pure starch, sir. We can yes, pure starch है. Yeah, please you can check. Okay. अगर इनके गार्मेज में डालोगे, it take 90 to 180 days to decompose. We dissolve it, get dissolved. So currently you are supplying to Yes, sir. We are supplying in Delhi even, sir. and it is accessible to public also. Yes, sir. And where we can. Sir, you get regional manager over here. You can directly contact him directly. Yes, sir. This is the bag. How much weight it can carry? Sir, depends upon the microns. We use 30 microns to 120 microns, and 30 microns is this, sir. You can even test it. This is 30 microns. Yeah, this is 30, least one. This might be useful for all carrying vegetables. and Yes, sir. all those things. And this is flexible also. Hi, so we are Ecolution. Yeah. So this is the Ecolution cup. It solves a problem that is twofold. First is harm to human health, and the second is harm to the environment. Everybody is aware about the plastic's detrimental impact on land, air, water, soil, like everything at this point, right? And how it doesn't biodegrade. It stays there for millions of years. It's a complete waste, and 90%, 99% of plastic is never reused.
The other more understated problem that even like very few people are aware of is just explain in a layman language. yeah. So the one problem that nobody is aware of is Keep its on impact on human health. Right? I'm sure everybody enjoys like roadside garam chai or like chow mein or drinks like water or tea in like plastic or paper cups. That's completely fine. But what you're unaware of is the millions of plastics and microplastics that are in the cup, plastic or paper cup, go from the cup to your food and then into your body. This way, a normal Indian person ingests about a credit card of plastic a week and a coat hanger a month. Imagine eating a coat hanger or a credit card. Over to- So we came up with Ecolution. Ecolution cups are completely biodegradable, non-toxic, non-beverage polluting, and completely eco-friendly. Tell me from what is the material? Yeah, I'm. So we are making these Ecolution cups from dried leaves, old newspapers, sago or sabudana, and the most revolutionary feature is that So we have embedded dormant seeds in the bottom of every single cup, ready to germinate. तो आपने पी लिया अपनी चाय कॉफ़ी, you're done with it. Instead of throwing it in the dustbin, you sow it in the ground. आपने ज़मीन में गाड़ दिया. Since it's completely biodegradable, the outer covering will turn into compost, and the seed will germinate into a plant. So the cup starts at nature, goes into nature, and then gives you nature. How do you bind it? So we use are the using starch of many sabudana. edible things, such as sago and a few other things too. We're also putting other acids and things to kill all microbacteria, etc. This one is completely made up of. This is the same thing, but we were expanding past just cups. We wanted to go into bowls. Just the Golgappe wala people can also use our products. So this is the Ecolution bowl. this is not complete yet. We are Yeah, we're yet, still experimenting since this Yeah. is in a still. yeah. Still researching on it. Exactly. Yes, we're still in the proof of concept stage. Ecolution cups, these are replacement for single-use plastic and paper cups. Not necessarily, इसमें but कोई like plastic नहीं है, कोई भी harmful चीज़ नहीं है, Yes, non-toxic We है. did test this one. 5 feet. And every We cup dropped has it from seed in the this bottom जो And plant बन जाता है. nahi. And what about the absorption of certain materials? So No, it does no, not that's absorb not anything, and neither does it like ऐसा नहीं Because होगा we कि heat इसका अंदर का compress it. पत्तियाँ it goes तो into your पूरा food. dry हो products, जाता है. we coat our Vice products with a versa. standard grade coating. Sorry. Cold drink. No, we Yeah, we did Coke. Yeah, we also did chai, coffee, everything. Yeah. It doesn't do anything. dried सूखी leaves, पत्तियाँ newspapers. और न्यूज़पेपर. So this is very rough क्योंकि हमने घर पे बनाया है, but we are working on getting proper machinery, which will make it way more refined and structured. Amity International School, Noida. International. Yeah. Sector 44. My name is Rajshri Jain. I am from this young entrepreneur group, and we support ladies in Rampur, Shamli, Badaut, and those ladies, they can't go to outside their home, but they need livelihood, and that's why they feel empowered when they have money. So we support them, and these are our products, and we sell it on cost to cost. This is like 30 rupees only, and people are actually buying it, and I'm very happy with this Mela. I congratulate Delhi government for that, and Mr. Gopal Rai also. So guys, if you do come to this Plastic Vikalp Mela, come on this stand of ma'am of किस नाम से था मैम? Rajshri Jain, young entrepreneur. Young entrepreneurs, and you can definitely buy certain good stuff from ma'am. And one of the best thing, it is an NGO, and they have zero profit on it. So definitely come here and buy stuff from them. Thank you so much. My name is Sameer. I'm from Biopapur Private Limited. We have a various different spoon, knife, fork. We have different sizes. As you can see, this is the smallest size we have. This is 95 scoop, which is basically used for ice cream. Then we have 140 spoon. That is the middle size 140 spoon 140 size. Okay, size. Yes, sir. Then we have 160 mm spoon. It is basically used for main course, and the quality of this is Burshoot, which is basically imported quality. So from which material it is made? It is made from Burshoot quality, and it is wooden. The Burshoot is made. It is quality. Yes, sir. Then we have premium thing. This is wooden cutlery set, which is basically used in food chain. In this we have spoon, knife, fork plus tissue. In this we also provide the branding of a restaurant or something if you want. So this is a complete Cutlery set. cutlery. Yes, sir. Then we also provide this kind of stings, which is basically used in restaurant for branding individually spoon, knife, fork.
So branding you also use? Yes, sir. We do branding. This is knife. In this we have 140 mm and 160 mm. Then we have stirrers in different sizes. We have in 190, 140, 110 mm. So these are made from same From birchwood quality. Birchwood quality. Yes, sir. These are straws. Straws are the paper. These are made of paper straws. As you can see the thickness of this, it is 3 layered. Yes, sir, 3 layered. Then we have spoke. That is spoon plus fork. So automatically the cost will also vary. Yes, sir. It varies from the sizes, then quantity, how much you're buying. It depends. Then we have gun skewer in various sizes. We also customize according to the customer what he needs. We basically focus on the customer needs, what he needs. We can customize according to this. If he wants spoon plus tissue, we can do this. Okay. So it is customized. Yes, sir. Yes, sir. जैसे हम चाहते हैं कि हम बनाएं सब चीज़ें. As you can look at, yes sir. As you can have the look, नाइफ है और एक टिश्यू है. और एक टिश्यू. हाँ जी सर. आप क्वालिटी देख सकते हैं सर. स्पून चाहिए आप कस्टमाइज करा सकते हैं. कस्टमाइज करा सकते हाँ जी सर. क्या क्या है सिस्टम? नहीं सर, मतलब रीयूज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका क्वालिटी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है हम लोग ने, इसके ऊपर इतना काम किया है कि ये टूट नहीं सकता है, नॉर्मली नहीं टूट सकता है. आप ऐसे कंपेयर करेंगे चाइना वालों से तो ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा और होगा. इसका जैसे आप यूज़ करेंगे उसके बाद हाँ, ये डिकम्पोज होता था, 20 दिन में डिकम्पोज हो जाता है. हाँ जी, इसीलिए मेन जो इसका लाने का मकसद था इंडिया में, हम लोग का यही पर्पस था. प्लास्टिक होने से पहले हम जब बैन अभी हुआ है, लेकिन इससे पहले हम ये सब काम कर रहे थे कि ये स्टार्टअप हम लोग 2018 में स्टार्ट किया था. फिर हम लोग ने यही सोचा कि कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव स्टार्टेड विद 8 people. नाउ वी हैव मोर देन 350 people. 350. Yes. So if you can show me your card, Yes sir, we have. people can contact you. He's the founder of a company, Yash Chandan. स्कैन करोगे तो सब पता लगेगा. आपका कार्ड बन गया. अपना कार्ड यहाँ पे आके मैं आसाम मंथली जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने देखा. मैं यहाँ तो नहीं हूँ. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस काफ़ी हाई पड़ जाते हैं, तो रेट्स हाई हो जाएंगे. फिर कट ले लीजिए. वही है, बता दिया सब बढ़ेगा. तो वही नॉर्थ ईस्ट में 12%. सो गाइज इफ़ यू आर इनटू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर आप में से कोई जिसकी शॉप है और उनका काम है कि वो प्लास्टिक की थैलियों में या फिर प्लास्टिक बैग्स वगैरह में सप्लाई करते अपना सामान, तो यू नो द नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट. नोटिफिकेशन आ चुकी है, इन सब चीज़ों पे बैन लगाया जा रहा है. और जो ये एग्जीबिशन लगा है, मेला लगा है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए लगा है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और ताकि आपको ऑल्टरनेटिव्स पता लग जाएं इसके प्लास्टिक के. और जितना भी मटेरियल है प्लास्टिक से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, तो उन सब पे अब बैन लग चुका है. एंड यू शुड नो द ऑल्टरनेटिव क्या है. और ये जो एग्जीबिशन है ये आज और कल भी लगी है त्यागराज स्टेडियम में. आप यहाँ पे आइए, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे अब चेंज करने वाले हैं सारा गेम, और जो अच्छा भी है हमारे अर्थ के लिए यार, क्योंकि हर जगह प्लास्टिक है, इतना पॉल्यूशन होता है. चले क्या बेच रहे हो भैया? कहाँ लेके जाऊँ? गाड़ी लगा लेंगे कहीं पे भी. चलो आ जाओ, बैठो. मुझसे पूछता एक बस वाला, कहाँ चलो भैया बैठ जाओ अंदर. मतलब कहाँ लेके जाएगा यार, आप बताओ कहाँ जाऊँ मैं? जन्नत. वाह भाई वाह. तो भाई साहब दिल्ली में आ चुकी है, स्वागत हो चुका है. कहाँ जा रहे हैं हम तो टैक्सी वाले हैं. ओला, मैं मेरी प्राइवेट ओला है ये. हम तो टैक्सी वाले हैं, आप लोग आते हैं बड़े लोग हमारे शहर में. बड़े लोग, हाँ भाई, बड़े लोग मेट्रो से आते हैं. ये सुन लो तुम, बड़े लोग मेट्रो से आते हैं. के लिए आते हैं.
हैं, अब हम घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, घर चले जाते हैं। भाई भूख लग रही है, कुछ खिला दे फटाफट। भूख लग रही है, मैं अपने प्यार से तेरा पेट भरूंगा आज। तेरा प्यार तो भाई। तो भाई साहब आज आप कहाँ गए थे? आज मैं गया था प्लास्टिक विकल्प मेला में। अच्छा, कहाँ पे लगा ये? त्यागराज स्टेडियम। तो कैसा था, मतलब प्लास्टिक विकल्प मेला मतलब वही अपना जितने भी प्लास्टिक है जो चल रहा है, थैली वैली जो जितना मतलब जिनका प्लास्टिक सेकेंडरी यूज़ नहीं है ना, जो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि बैन लग चुका है, मतलब हो गया ना इम्प्लीमेंट, शायद 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे आ गए मतलब आ नहीं गए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हो गया है। और वो चीज़ यूज़ करनी है जिसका जो है वो वापस जाके नेचर में मिल जाए, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है अब। तो भाई ढूंढो ऑल्टरनेटिव, और गवर्नमेंट ने उसकी एग्जीबिशन लगाई थी, काफ़ी सही था। कैसा एक्सपीरियंस था? सही था, मतलब हाँ इन्फॉर्मेटिव। हाँ इन्फॉर्मेटिव था, मतलब अगर आप लोग भी जाओगे तो आपको लगेगा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। पर ये कि वही वाली बात है, जैसे अब बात घूम फिर के देखो गाइस वहीं पे ही आ जाती है। और तेरे को भी ये बात लगेगी कि जैसे अगर एक प्लास्टिक का टूथब्रश है, ठीक है, वो 10 रुपये का आ जाता है। और एक कोई चीज़ है जो रिसाइकलेबल है, वो आती है 40-60 रुपये की। और अगर एक लोअर मिडिल क्लास मैन की पॉकेट को देखा जाए, जेब को देखा जाए, तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? यही चैलेंज है, यही चैलेंज है, प्लास्टिक को रिप्लेस नहीं करना। यही चैलेंज है। और इसी को मतलब हमें इसी में टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि भाई से नो टू प्लास्टिक कम्प्लीटली। या तो क्या ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल ही प्लास्टिक टूथब्रश बैन ही कर दो, है ना, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो उसको, ज़ीरो बिल्कुल कर दो। पर उसमें क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए चैलेंज है। पर नहीं, तब भी सबका अगर हम प्लास्टिक को टोटली रिप्लेस करें तो हमारे घर में कितनी चीज़ें किचन में हर जगह प्लास्टिक की होती हैं, तो वो एक हमारी पॉकेट पे खर्चा तो बढ़ेगा ही, बढ़ जाएगा। तो पहले उनकी कॉस्ट को इफेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया जैसे शहर में कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ चेंज होती है जब वो ग्राउंड लेवल पे जाती है। ग्राउंड लेवल से चेंज अगर आप लेके आओगे तो सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप ही टारगेट करोगे हायर क्लास सोसाइटी को, तो वो तो भाई अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, वो तो ले लेंगे भाई। मैं 60 रुपये का, एक 40 रुपये का टूथब्रश रिसाइकलेबल अफोर्ड कर सकता हूँ। पर क्या एक लोअर आदमी जो एक नॉर्मल 18-20 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है मंथली, वो अफोर्ड कर सकता है 4 मेंबर्स का वो टूथब्रश? नहीं। तो अगर आप में से कोई इस चीज़ को देख रहा है और टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो गाइस इसकी कॉस्ट इफेक्टिव को बनाने की टेक्नोलॉजी में काम करो कि कैसे हम इसको छोटे से छोटे स्केल पे, लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।